अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 का सेकंड लेक्चर बच्चों डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में हमने विस्कोसिटी और ड्रैग फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया और उसके साथ हमने टर्मिनल वेलोसिटी को जो है इन डिटेल डिस्कस किया है। आज हम लोग बेटा फ्लूइड्स के बारे में ही कुछ और रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस करेंगे। इन टर्म्स में से आज पहली टर्म हम जो देख रहे हैं वो है फ्लूइड फ्लो। बेटा जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो इसका फ्लो दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक फ्लो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो या अनस्टेडी फ्लो। अब ये स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो में हम डिफरेंस किस तरह करेंगे, इसे समझने के लिए हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक ख़ास क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक पाइप है जिसके अंदर से एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है। फर्ज करें वो वाटर है। हम जैसे बेटा ये मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। इसके अंदर से वाटर जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जो है वो फ्लो करता हुआ जा रहा है। अब इसमें अगर बेटे आप लोग इस फ्लूइड को इस तरह पढ़ें कि हमारे पास मैं इसमें से एक खास लाइन पर आने वाले पार्टिकल्स को देखता हूं। अगर बेटे हर आने वाला पार्टिकल इस फ्लूइड का जो अपने से पहले गुजरा हुआ पार्टिकल है उस पाथ को फॉलो करता है तो बेटा ऐसे फ्लो को हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। जैसे मैंने यहां ये पास बनाए हुए हैं, हमारे पास कुछ पार्टिकल्स इंटर होते हैं। बेटा जब एक जगह से पार्टिकल इंटर हो रहे हैं उतने ही पार्टिकल उस जगह से अगली तरफ भी मूव कर रहे होंगे। तो जिस पार्टिकल ने एक प्लेस छोड़ी है वही प्लेस आके उससे पिछला पार्टिकल जो है वो ले लेता है। अगर इस तरह हर पार्टिकल अपने जो पहले से गुजरे हुए पार्टिकल्स हैं उनके पाथ को फॉलो करता है तो ऐसे फ्लो को बेटा हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। इसी का दूसरा नाम लैमिनर फ्लो या स्टेडी फ्लो भी कहलाता है। तो इससे हम उसकी डेफिनेशन यूं बनाते हैं, इफ एवरी पार्टिकल दैट पासिस अ पर्टिकुलर पॉइंट मूव्स अलोंग एग्जैक्टली द सेम पाथ। तो इस चीज पे हमने यहां जो है वो बेटा स्ट्रेस देना है, एग्जैक्टली द सेम पाथ एज फॉलोड बाय द पार्टिकल्स विच पास्ड दैट पॉइंट अर्लियर। तो उस पॉइंट से जितने पार्टिकल्स पहले गुजरे हैं उसी पाथ पे हर आने वाला पार्टिकल जो है वो गुजरता है। तो हम इस तरह के फ्लो को लैमिनर या स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। अब इस फ्लो की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी बेटा इसकी ये है कि इसमें जब हम किसी फ्लूइड को डिस्कस कर रहे होते हैं तो जो फ्लूइड की वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है या मोशन की डायरेक्शन होती है वही स्ट्रीम लाइंस की डायरेक्शन होती है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास जो फ्लूइड है जिस डायरेक्शन में यू मूव कर रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है, उसी डायरेक्शन में हमारी स्ट्रीम लाइंस की डायरेक्शन भी बनेगी। एक ये बात है बेटा। दूसरी बात ये है कि ये जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्यों क्रॉस नहीं करती? हमने बेटा जैसे डेफिनेशन में बताया कि उनका एक स्पेसिफिक पाथ पहले से मौजूद है। जिस पाथ पे वो चलती हुई आ रही हैं इसी पाथ को उन्होंने फॉलो करना है। तो वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स नहीं हो रही होती, वो अपने पाथ पर चलती हुई वैसे ही आगे फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती जाती हैं। इस तरह के फ्लो को इसीलिए हम जब ये कहेंगे कि स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इस तरह के फ्लो को बेटा हम स्टेडी फ्लो कंडीशन भी कहते हैं। तो ये जो हमारे पास स्ट्रीम लाइन फ्लो है ये स्टेडी फ्लो भी कहलाता है इसी वजह से। इसी तरह जिस तरह हमने स्ट्रीम लाइन या स्टेडी फ्लो को डिस्कस किया है, हमारे पास दूसरा फ्लो है टर्बुलेंट या इर्रेगुलर फ्लो। अगर बेटा कहीं वाटर फ्लो कर रहा हो और उस फ्लो के रास्ते में हम लोग कोई एक हर्डल रख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ एक प्लेट प्लेस की हुई है, मेरे पास जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स या फ्लूइड के पार्टिकल्स थे वो सारे एक खास डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। मैंने क्या किया
मैंने उसके रास्ते में एक प्लेट प्लेस कर दी। उस प्लेट के प्लेस करने से क्या होगा कि बेटा जितने पार्टिकल इसके साइड्स पे मौजूद होंगे, इनकी मोशन की जो डायरेक्शन होगी, ये जो इसके इस तरफ है ये तो ब्लॉक हो गए, ये जो साइड्स में मौजूद हैं इनकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, वो बेटा अपनी डायरेक्शन को चेंज कर जाएंगे। तो इस तरह के केस में ऐसे फ्लो को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो जब आप इसको डिफाइन करेंगे तो आप कहेंगे ऐसा फ्लो जो अनस्टेडी हो या इर्रेगुलर हो, हम उसे टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। अच्छा, अब इसमें हमने कहा था कि जो स्ट्रीमलाइंस और वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन में थी, लेकिन बेटा इस टर्बुलेंट फ्लो के अंदर जो हमारा फ्लूइड होता है उसकी वेलोसिटी एकदम जो है वो चेंज हो जाती है, इसलिए हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस अब्रप्टली। तो इसमें एक तो ये इसकी वेलोसिटी का हम लोगों को एक्चुअली एग्जैक्टली जो है पता नहीं होता कि किस वक्त किस तरह चेंज हो रही है। दूसरी बात बेटा, इसमें आप उस पार्टिकल की जितने भी हमारे फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के लिए उनकी मोशन का एग्जैक्ट पाथ फाइंड नहीं कर सकते, जबकि हमारे पास स्ट्रीमलाइन में ये हमने कहा था हर पार्टिकल आने वाले पार्टिकल जो होता है पिछले गुजरे हुए पार्टिकल्स का पाथ फॉलो करता है। तो इसमें हमें इस चीज़ का पता नहीं होता कि कौन सा पाथ जो पार्टिकल है वो किस पाथ पर होकर गुजर रहा है या कहाँ से गुजर रहा है। इस वजह से हम इसे इर्रेगुलर या जो है वो अनस्टेडी फ्लो कहते हैं। अब इस स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो का क्या फ़ायदा है या इसे क्यों डिस्कस किया जा रहा है? बेटा हमारे पास जब किसी फ्लूइड में मूव करने वाले डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिज़ाइन किया जाता है तो उनके डिज़ाइन के वक्त ये चीज़ जहन में रखी जाती है कि उस फ्लूइड में से गुजरते हुए इसे कितनी फ्रिक्शनल इफेक्ट्स का या कितनी विस्कोसिटी का और कितने जो इस तरह के बाकी फोर्सेस हैं उनका सामना करना पड़ता है। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल जो है वो रेसिंग कार्स हैं। रेसिंग कार्स या फार्मूला 1 कार्स जो हैं, आपने देखा होगा उन रेसिंग कार्स को उनकी हाइट हमेशा बेटा कम रखी जाती है। उनकी हाइट एक तो कम रखी जाती है, दूसरी उनकी जो शेप्स और डिज़ाइंस होते हैं उन्हें स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है। वो स्ट्रीमलाइन बनाने का पर्पस जो है वो यही है ताकि फ्रिक्शनल इफेक्ट्स को बेटा कम से कम किया जाए और जो एयर या एरोडायनामिक जो फोर्सेस इस तरह की फ्रिक्शनल फोर्सेस उस पर इफेक्ट कर रही हैं वो कम से कम इफेक्ट कर सकें। तो अब बेटा हमने जो पिछली टर्म्स पढ़ी और अभी ये जो मौजूदा टर्म्स पढ़ी हैं, विस्कोसिटी, विस्कस ड्रैग, ड्रैग फोर्स, फ्लो, फ्लूइड फ्लो जो है, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, इन बेसिस पर हम फ्लूइड्स को दो फॉर्म्स में या दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक टाइप होती है जिसे हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड और दूसरी होती है बेटा नॉन आइडियल फ्लूइड। अब जो हमारे पास यहाँ हमारा कंसर्न है, हम अभी बेटा नॉन आइडियल फ्लूइड्स को इन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, उनकी बजाय हम लोग सिर्फ आइडियल केसेस को और आइडियल फ्लूइड्स को डिस्कस करेंगे। इसलिए हमें आइडियल फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। हम अपने जो अगले टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिनमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है और बर्नौलीज इक्वेशन है और फिर इसी तरह एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन है, बेटा ये सारी जो हैं हम एक आइडियल फ्लूइड को कंसीडर करके फिर इनको डिस्कस करेंगे। इसलिए हम यहाँ जो है पहले ये डिस्क्राइब करेंगे कि एक आइडियल फ्लूइड होता क्या है। तो आइडियल फ्लूइड के लिए, किसी भी आइडियल फ्लूइड के लिए बेटा 3 प्रॉपर्टीज़ का होना उसमें ज़रूरी है, जो कि अक्सर हम ये जब प्रॉपर्टीज़ बात करते हैं तो ये हमारे रियल लाइफ के फ्लूइड्स में मीट नहीं करती या इनमें ये फुलफिल नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इसको क्योंकि यहाँ हमारे पास स्पेसिफिक केसेस हमने डिस्कस करने हैं, हम इसलिए बेटा इन आइडियल फ्लूइड्स को लाजमन पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये होती है कि बेटा आपका फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस हो। यानी किसी भी आइडियल फ्लूइड की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आइडियल फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस होना जरूरी है। नॉन विस्कस होने का मतलब बेटा मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि उसकी जो इंटरनल लेयर्स हैं उन लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शनल इफेक्ट्स या फ्रिक्शनल फोर्सेस मौजूद ना हो। इसके बाद दूसरी हम लोग जब प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं बेटा वो इनकम्प्रेसिबल हो।
हमारा फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल हो, यानी इसकी डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है जी, तो इसकी डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो आज हमने जिसे डिस्कस किया है फ्लो की फॉर्म में, स्टेडी फ्लो, कि हमारा फ्लो जो है वो हमेशा स्टेडी फ्लो होना चाहिए। बेटा जो हमारा इररेगुलर या टर्बुलेंट फ्लो है उसके लिए हम लोग फर्दर जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और बाकी इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं वो हम नहीं पढ़ेंगे, तो इसीलिए हम सिर्फ ये 3 प्रॉपर्टीज यहां देख रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जितना भी हम लोग फ्लूइड पढ़ रहे हैं उसकी जो इंटरनल लेयर्स हैं उनके दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद नहीं होनी चाहिए एडजेसेंट लेयर्स के दरमियान। दूसरी है कि ये इनकम्प्रेसिबल नहीं होनी चाहिए, डेंसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। और तीसरी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हमारा जो फ्लूइड है उसकी जो मोशन है वो हमेशा स्टडी होनी चाहिए। तो ये आप 3 प्रॉपर्टीज बेटा जहन में रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इन प्रॉपर्टीज को बेस बनाकर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है उसे डिस्कस करेंगे।